बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जुमा मुबारक। आज पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मोस्ट केसेस में से एक केस की समाअत हुई और वो है बैक वक्त इलेक्शन का केस। समाअत हुई, फ़ारूक इचनायक साहब पेश हुए, फवाद चौधरी साहब पेश हुए अदालत के सामने, साद रफ़ीक साहब पेश हुए। एज सेड अर्लियर कि वो कहानी भी पुरानी हो गई है कि अदालत के अंदर ये लोग सब कुछ कहते हैं, बाहर आकर ये कुछ कहते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं पहले दिन से कह रहा था मुज़ाकरात में से निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात में जो एक शर्त है ना तहरीक इंसाफ की, उसके इलेक्शन की तारीख नियरेस्ट डेट वो हुकूमत दे नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने देनी नहीं, उनकी सियासी मौत है। तो इस वजह से जंग जो है अब वो फाइनल फेज़ में चली गई है। जंग क्या है आज उसके ऊपर बात करते हैं, सियासी जमातों को भूल जाते हैं, असल जंग की आज बात करते हैं जो एक्चुअल मुद्दा है। नाज़रीन, असल जंग जो है उसका मैं आपको पस मंज़र सिर्फ दे दूँ, फिर मैं डिटेल पे आता हूँ उसकी कि खबर है क्या इसके अंदर। हामिद मीर साहब की खबर है आज उनकी कि हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगाए, फिर हुकूमत कोई ऐसा बंदोबस्त करेगी कि किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। मुझे सीनियर वज़ीर ने बताया है कि हम इन्हें इबरत की मिसाल बनाकर रख देंगे। ये कहते हैं हामिद मीर साहब कि उनको पीडीएम के किसी सीनियर वज़ीर ने बताया है कि हम इन जजेस को इबरत की मिसाल बनाकर रख देंगे। इसको धमकी कह लीजिए, इसको कैलकुलेशन कह लीजिए, इसको सियासी मूव कह लीजिए, मुझे नहीं पता, इसको खबर कह लीजिए, मुझे नहीं पता आप इसको क्या कहना चाहेंगे। लेकिन हुकूमत बिल्कुल इस मूड में है कि तसादुम बढ़े, और तसादुम इदारों का बढ़ रहा है। इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ और पीडीएम आमने सामने नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी आमने सामने आ चुके हैं। मैं पहले दिन का कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब जंग है रिट की, यहाँ पर जंग है ताकत की। पहले सिर्फ लगता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट को कि हम ही ताकतवर हैं। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित किया है कि भाई तुम अकेले ताकतवर नहीं हो, यहाँ पर और लोग भी पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हैं। उसी ताकत की अब जंग चल रही है और उसका पस मंज़र क्या है वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वक्त के साथ साथ कभी किताबें लिखी जाएंगी तो वो चीज़ें यहाँ हो जाएंगी उसमें। हमारे एक दोस्त हैं गोंदल साहब, उनका इसके ऊपर एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कोटेड अनकोटेड नहीं है, थोड़ा फिल्टर लगा के सामने आपके रख रहा हूँ कि इस टाइम के ऊपर बंदयाल साहब किसी भी किस्म के हालात का सामना करने को तैयार। उन्होंने कहा कुछ भी होएगा, वी आर देयर टू फेस द म्यूजिक, कोई परेशानी नहीं है। तो बंदयाल साहब किसी भी किस्म के हालात को फेस करने के लिए रेडी हैं इस टाइम, और उन्होंने आज कोर्ट में ये बता भी दिया। नाज़रीन, मसला इस टाइम पे ये है कि अगर हुकूमत को फारिग किया जाता है तो इस हुक्म के ऊपर कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे, फिर भी अमल दरामद कैसे होगा, ये क्वेश्चन मार्क करके मैं पहले दिन का तमाम लोग जो हैं ये इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन फिर भी कैसे होगा अगर आप तौहीन अदालत लगा के वज़ीर आज़म को फारिग भी कर देते हैं। तो मतलब सबको इल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पर इंतखाबात नहीं चाहती। इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम पीपल्स पार्टी के लोग एक पेज के ऊपर हैं और कोई वादे वही धुएँ होंगे यकीनन कि भाई इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहे। यही वजह है कि जिस तरह बार बार जवेद लतीफ़ साहब और हुकूमती वज़रा कहते आए कि हमें कहा गया कि रियासत बचाओ, मुश्किल फ़ैसले करो, हम आपके साथ हैं, अब हमें अकेले तनहा छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर अब इस्टेब्लिशमेंट भी गो एड दे देती है कि जी इलेक्शन में जाएँ आप तमाम लोग जाएँ, तो उसके बाद तो बाकी फिर डिस्कार्ड कर दिया ना, यूज़ करके फेंक दिया पीडीएम की 12 की 12 जमातों को। एनीवेज कहानी ये असल ये है इस पे आके जो जी अब लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात नहीं चाहती, वी ऑल नो दैट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बाज़ दिया, उन्होंने हुक्म देना है और उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से आना है, ये भी तय हो गया हुआ है। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे आ सकता है? 3 जजेस एग्जेक्टिव ऑर्डर से फारिग किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब और 3 जजेस मुनीब साहब। आपको पता है कि ये 3 जजेस के ऊपर ये इंडिया दे चुकी है हुकूमत इसके ऊपर कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू फारिग किया जा सकता है। अब फारिग किया जा सकता है तो इसके अंदर इंटरवीन कौन करेगा या इसको बचाया कैसे जा सकता है? इसको सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर जो तकसीम है वो 8 और 7 की है। बंदयाल साहब के साथ 8 जजेस हैं, उनको इंक्लूड करके 7 जजेस लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ है। अगर इन 8 जजेस में से 3 जजेस फारिग हो जाएं तो इनके पास मेजॉरिटी तो नहीं बचती, बंदयाल साहब के पास 5 लोग बचते हैं पीछे के। सो बंदयाल साहब बड़े वीकर मोमेंट के ऊपर खड़े हुए हैं इस टाइम के ऊपर, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हो गई हुई है। एक बंदा आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, और इन सब ने मिलकर उसको धकेल कर कॉर्नर कर दिया हुआ है। और वो बंदा अब भी फाइट बैक अगर कर जाए तो बंदयाल साहब को सल्यूट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बंदयाल साहब को सल्यूट है, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने भिड़ जाना है। आज के उनके रिमार्क्स हैं ना जो कुछ, मुझे लगता है कि उन्होंने भिड़ जाना है इस टाइम के ऊपर। आज आपने देखा कि कल पूरे पाकिस्तान में कॉल दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि जी आप लोग चीफ जस्टिस के लिए इकट्ठे हों। सो इस टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस के पास अवामी मैंडेट तो ज़रूर है, अवाम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं
और सियासी जमातें भी तहरीक इंसाफ जैसी उनके पीछे खड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आइन और कानून के साथ हम सबको खड़े होना चाहिए। कम से कम मेरी ज़ात तो आइन और कानून के साथ खड़ी है। अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन है तो इलेक्शन है, उसके ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर काजी फाइज साहब ये कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, तो मैं तो कहना चाहिए कि भाईजान 90 रोज़ के अंदर फाइज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी तरह बंदयाल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का आइन कहता है तो उसके ऊपर होने चाहिए। लेकिन ये जंग नाजरीन लास्ट फेज़ में आ गई हुई है। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन मुझे मुमकिन नज़र नहीं आते। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई कैन से दैट कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे उससे पहले कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट्स ज़रूर हो जाएंगी। हुकूमत बार बार वही अपना आज भी साद रफ़ीक साहब ने आकर अपना वही रोना पीटना लेकर बैठे रहे वो कि ये होते कौन थे पंजाब और केपी की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने वाले, इन्होंने डिज़ोल्व किए हैं तो ये हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे, आप जाएँ ये कर लें वो कर लें एंड ऑल दैट। शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह गए कि मेरी ज़ात के ऊपर इल्ज़ामात तक लग रहे हैं, लोग मुझे गद्दार कहते हैं मेरी पार्टी के कि तुमने टाइम क्यों दिया मुज़ाकरात के अंदर। और मैं आई एग्री टू दैट कि भाईजान जब अदालतों में केस लगा हुआ है, आपके पास टाइम है ही नहीं तो आप इतना 72 घंटे 3-3 दिन का टाइम क्यों दे रहे थे। लेकिन चले, आपने उसमें आपकी सियासी बसारत या आपने तहम्मुल का वहाँ पर मुजाहरा किया, और यही वजह है कि उनकी अपनी जमात के अंदर से भी उनके ऊपर अल्फाज उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और आज उसका जिक्र भी कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो एंड में नाजरीन बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल दरामद होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। सब लोग इकट्ठे हो गए, मैं आइन शाइन ये वो पीछे फेंका है। मुशर्रफ वाली बात याद रखिएगा, आइन कुछ भी नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको रद्दी में फेंक दिया इन्होंने सब ने मिलकर आकर। और इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इस टाइम के ऊपर पीडीएम की पुष्ट बनाई कौन कर रहा है, वो सहूलतकार कौन है, वो तमाम लोगों को तमाम चीज़ों का आपको पता है। उसके ऊपर भी बार बार डिटेल में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़िया है वक्त का। लेकिन नुकसान इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। इंस्टेबिलिटी, अभी कुछ देर पहले मुझे एक दोस्त की कॉल आई हुई थी, उनका कोई बिज़नेस के मैटर्स थे, तो वो इतने परेशान थे कि फाइनली मुझे कह रहे थे कि यार एक्चुअली थिंकिंग कि मैं दुबई शुबई या और कहीं पे तो इतनी जल्दी वीज़ा नहीं लगते, तो मैं बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ, बिकॉज यहाँ पर मेरा कारोबार, और वो साहब आए भी पाकिस्तान से, बाहर से बेचारे यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, बड़ा अच्छा बिजनेस था उनका, तो मैं वापस जा रहा हूँ। बहरहाल इलेक्शन ना करवाइए, मुल्क को मज़ीद लटकाइए। IMF आपको इस हुकूमत के साथ बैठ कर बात करने को तैयार नहीं है। मज़ीद कमज़ोरियाँ बढ़ती जाएंगी दुनिया के सामने हमारी, मज़ीद हम निशाना बनते जाएंगे, वो तस्दीक का और जोक अपने मुल्क का और कौम का बनाते जाएंगे। आपको लगता है बनाते जाइए, क्योंकि अगर मामला सिर्फ इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखना है तो वो आप नहीं रख सकते। इमरान खान इस टाइम के ऊपर वो रियलिटी है पाकिस्तान की सियासत की कि जिसको आप मुंह तो मोड़ सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते आप। किसी भी कॉज एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सियासी जमातें हो, पाकिस्तान के अवाम हो, इंटरनेशनल पावर्स हो, इमरान खान सेंटर है इस टाइम के ऊपर। इमरान खान को आप इग्नोर किसी भी लेवल पे नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि माइनस इमरान खान नहीं इतना आसान सा सोल्यूशन होता तो आप कब का कर चुके होते। और इस चीज़ का इदराक तहरीक इंसाफ को भी है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा बंदा तहरीक इंसाफ छोड़ कर नहीं गया अभी तक, क्योंकि लोगों को इदराक हो चुका हुआ है कि इमरान खान रियलिटी है। बहरहाल एंड के अंदर जंग आखिरी मरहले हैं, चंद दिन हैं, या आइन जितेगा तो या फिर ए सारे जितणगे, कानून जितेगा तो या फिर ए सारे जितणगे, पाकिस्तान के अवाम जितणगे, या फिर ए 12 जमातां ते पीपल्स पार्टी जितेगी जी इकतदार बैठी है। दुआ करो कि पाकिस्तान के अवाम जितण, आइने पाकिस्तान जिते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।